Hi everyone, welcome back to your own channel Tarot Shine. I really hope you all are doing great and I also hope that आपने मेरे चैनल को, इस ब्रांड न्यू चैनल को स्वीकार कर लिया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग एक्सरसाइज रह सकती है। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने टैरो का गिव अवे अनाउंस करा है लास्ट वीडियो में। आपने अभी तक अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखें, और डिस्क्रिप्शन बार में मैंने गिव अवे के रूल्स को मेंशन करा हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। गिव अवे के रूल इस प्रकार से है कि आपको एक तो सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहीं से मुझे पता लगेगा दैट आपने पार्टिसिपेट किया है। गिव अवे के रिज़ल्ट्स मैं एक हफ़्ते बाद अनाउंस करूँगी। आप में से किसी एक पर्सन को मैं 15 मिनट्स की डिटेल्ड टैरो रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। इट इज़ अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम माई साइड, और यही अनाउंसमेंट थी एंड आई रियली होप आप पार्टिसिपेट करेंगे, और गुड लक टू यू। ऑलराइट, सो आज की वीडियो बेहद ख़ास है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्स के मैसेजेस और एडवाइसेस दूंगी फॉर योर लव लाइफ। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर लव लाइफ, राइट। सो आपकी लव लाइफ में वो कौन से मैसेजेस हैं जो आपको सुनने हैं, वो कौन सी एडवाइसेस हैं जो आपको कंसिडर करनी है, इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। एज़ यूजुअल मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए आपके सामने 3 कार्ड्स प्लेस करे हैं। ये पाइल 1 है, पाइल 2, पाइल 3 मैं क्लोजअप दिखा देती हूँ। सो नंबर 10, ओके, सो दिस कार्ड इज़ पाइल 1, नंबर 3 excitement, this is for pile 2, and this one is for pile 3. ओके, और पाइल सिलेक्शन के लिए अगर आपको कार्ड से चूज़ करना मुश्किल हो जाता है तो मैं आपके लिए पाइल को ज़ोडिएक से या आपकी डेट ऑफ बर्थ से सेग्रीगेट कर लूँगी, आप वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और स्टोन्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल 1, black obsidian, rose quartz for pile 2 and amethyst for pile 3. सो जो कोई भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा पुल कर रहा है अपनी तरफ, या कार्ड आपको सबसे ज़्यादा पुल कर रहा है अपनी तरफ, जिस स्टोन को आपको पिक करने का मन कर रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल। दैट इज़ हाउ आई डिसाइड, दैट इज़ हाउ आई चूज़ माई पाइल। ओके, सो यूज़ योर इंट्यूशन बेल, मेडिटेट फॉर अ वाइल फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन चूज़ योर पाइल। ऑलराइट, सो आई स्टार्ट विद पाइल 1। हाई पाइल 1, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है नंबर 10, कंट्रोल, एंड स्टोन आपने पिक किया है ब्यूटीफुल ब्लैक ऑब्सिडियन। और राइट, सो सैटर्न की एनर्जी ऑलरेडी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है आपके अंदर, और बिकॉज इट्स योर रीडिंग, सो मैं आपके एस्पेक्ट में सब कुछ डिटेल में रीड करूँगी कि आपको क्या क्या चीज़ों में बदलाव करना है, या कौन से वो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जिनको आपको कंसिडर करना है। राइट, सो आप नंबर 10 हो सकते हो, और नंबर 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सूर्य की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप मुझे बहुत ही अथॉरिटेटिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड और थोड़ी सी स्टबन एनर्जी दिखाई दे रहे हो। राइट, एंड सैटर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और एरीज़ की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यू कैन बी एन एरीज़, लियो, सैज। उसके अलावा आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न है वैसे, ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप। एरीज़ भी मैंने बोला तो एरीज़ भी हो सकते हैं, और आप एक्वेरियस भी हो सकते हैं। सैटर्न रूल है, सैटर्न इस कार्ड को रूल कर रहा है। सो ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स हो गए। अब बात करते हैं कि इस कार्ड से मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको। सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए पाइल 1, वो यही है दैट आपकी कंट्रोल करने की हैबिट हो सकती है। यू नो, रिलेशनशिप में आई थिंक यू कैन बी एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग। ओके, और इसकी वजह से, आपकी इस एक आदत की वजह से, शायद आपकी रिलेशनशिप में आपने हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। मुझे कमेंट करके बताना क्या ये बात सच है। मुझे लगता है दैट आपको कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो आप कंट्रोल करके रखना चाहते हैं क्योंकि डीप डाउन इनसाइड आपके बहुत सारे डीप सीटेड इनसिक्योरिटीज़ हैं, या पास में आपने रिलेशनशिप में बहुत सारे वूंड्स फेस करे हैं। यू नो, यू ऑलवेज बिन इन डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स। आप पास में भी बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहे हो, जहाँ पे
या तो आपको डिच किया गया, या आपको छोड़ दिया गया, या इस तरह से कुछ आपके साथ हुआ होगा पास में। सो मुझे दिखाई देता है दैट क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे, तो शायद एक टेंडेंसी बिल्ड हो गई आपके अंदर टू कंट्रोल योर पार्टनर। ओके, सो ये बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एडवाइस है आपके लिए, क्योंकि कंट्रोल करने के चक्कर में आप सामने वाले पर्सन को वो स्पेस नहीं दे पाते हैं, आप सामने वाले पर्सन को वो रूम नहीं दे पाते हैं जहाँ पे वो अपनी बात रख पाएँ या वो अपने डिसीजंस को एक्सरसाइज कर पाएँ। आप माई वे और द हाईवे टाइप के पर्सन हो सकते हैं। मैं कहूँगी कि हो सकता है अपनी डे टू डे लाइफ में बाकी के एरियाज़ में शायद आप ऐसे ना हो, बट रिलेशनशिप्स में आप ऐसे हैं क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है रिलेशनशिप में। सो सबसे पहला जो सजेशन है वो है कंट्रोल। सो यू नीड टू कंट्रोल। सो जो नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए वो है लाइफ पाथ, एम्बिशन, पैशन एंड येस। ओके, सो आई कैन सी दैट आप बहुत ही पैशनेट पर्सन है और आप एम्बिशियस हैं। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, तो आप करियर ड्रिवन भी हैं। आप अपने करियर को लेके बहुत फोकस दिखाई देते हैं मुझे। एंड मुझे लगता है दैट आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ मिशन है, लाइफ पर्पस है। और हो सकता है दैट कभी कभी उस लाइफ पर्पस को सीख करने की वजह से या तो आप दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, बिकॉज यू नो दैट आप अपने लाइफ पाथ को चेंज नहीं कर सकते फॉर अदर पर्सन। आप अपने आप को मोल्ड नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव अ सर्टन पर्पस इन लाइफ। बट उसकी वजह से मुझे दिखाई देता था शायद आप एक्सपेक्ट करते होंगे कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपके हिसाब से ऑपरेट करे, आपके हिसाब से चले, विच can be little disastrous. Okay, so you have a very very strong life ambition, strong life path, strong purpose, which you know already that आप उसको मिस नहीं कर सकते या उसको चेंज नहीं कर सकते। So आपको आपकी लिमिटेशंस बहुत अच्छे से मालूम है। और मुझे लगता है दैट ऐसा भी हो सकता है दैट आप पार्टनर को कंट्रोल नहीं करते, आप रिलेशनशिप में या तो आप खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं, खुद के एक्शंस को बहुत कंट्रोल करते हैं। आपको कितना सामने वाले को देना है उसको आप बहुत कंट्रोल करते होंगे। तो कंट्रोल का कोई इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो मैं कहूँगी कि आप अपने पैशन को परस्यू करें, अपने एम्बिशन को परस्यू करें, अपने लाइफ पाथ, लाइफ गोल को परस्यू करें। और एक और इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि रिलेशनशिप को आप अपनी पूरी डेस्टिनी या यूनिवर्स ना बना लें। वो भी हो सकता है, राइट। ऐसा भी हो सकता है दैट आप रिलेशनशिप में जब भी जाते होंगे तो आप इतने ज़्यादा उसमें गुम हो जाते होंगे दैट आपकी एनर्जी सारी रिलेशनशिप में चली जाती होगी। और फिर जब सामने वाला पर्सन अपने पैशन को या अपने एम्बिशन को परस्यू कर रहा होता होगा तो आपको इनसिक्योरिटी होने लगती होगी। सो यहाँ पे इनसिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है दैट यू नीड टू बी अ लिटिल मोर सिक्योर, या फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सिक्योर होने की उसकी आदत डाल लें, राइट। उसके अलावा ओके, एक्सप्रेस योर लव, ऑल राइट। सो अभी थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो रही है, क्लियरली मुझे और पूरी पिक्चर दिखाई दे रही है दैट कंट्रोल शायद आप अपने आप को करते हो, राइट। अभी तक मैं कह रही थी कि शायद आप दूसरों को कंट्रोल करते हो रिलेशनशिप में, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट ऑन द फ्लिप साइड सारे कार्ड्स को पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आ रही है दैट आप खुद को बहुत कंट्रोल करते हो। आप अपने आप को कंट्रोल करते हो रिलेशनशिप में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से दैट एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आपके अंदर शायद ये टेंडेंसी हो सकती है दैट आप सिक्योर नहीं फील करते, आप सेफ नहीं फील करते अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में। अब आप मुझे बताएं कमेंट करके कि क्या ये बात सही है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप शायद कोशिश भी करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं आप एक्सप्रेस करने की, बट कर नहीं पाते, राइट। या बोल नहीं पाते, या फिर आपके पास वो सही बात ही नहीं होती है करने की, झिझकते हैं आप, हेजिटेशन हो सकती है आपके अंदर। तो आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहा है दैट इतना ना सोचे, इतना खुद को कंट्रोल ना करे। सैटर्नियन है ना, तो यहाँ पे स्पीच और एक्सप्रेशंस में इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपका थ्रोट चक्र हो सकता है ब्लॉक्ड हो, राइट, उसमें कुछ एफ्लिक्शंस हो,
सो इसलिए आपको थ्रोट चक्रा की भी मेडिटेशन करनी चाहिए। गूगल पे, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से सुन के गाइडेड मेडिटेशन करें। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है स्पेसिफिकली थ्रोट और हार्ट कुछ एफ्लिक्शंस हैं यहाँ पे, चेक करें इसको, राइट। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सैटर्नियन एनर्जी हो ना, आप कैप्रिकॉर्न हो, एक्वेरियस हो, मुश्किल हो जाता है एक्सप्रेस करना। मैंने अभी तक अपनी कंसल्टेशंस में जितने भी लोगों को देखा है जो सैटर्नियन है, जिनका आत्मकारक का सैटर्न है या फिर जो कैप्रिकॉर्न रूल है या सैटर्न रूल है बेसिकली, उनको एक्सप्रेस करने पे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को। जिनका थर्ड हाउस में कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस पड़ता है उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सप्रेस करने में, राइट। सो आई कैन सी दैट you have a tendency of controlling yourself in love, controlling your speech, you're not able to express yourself. So आपको कहा जा रहा है that go ahead, express your love, make the romantic gesture, right? Because I can see that you have passion, आपके अंदर पैशन है। आप किसी चीज़ को या किसी पर्सन को प्यार करते हो तो पूरी शिद्दत से करते हो, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तो सामने वाला जो पर्सन है वो कभी उसको फील नहीं कर पाता है, राइट। वो हमेशा डाउट में रह जाता है बिकॉज ऑफ योर लेस एक्सप्रेसिव नेचर। उसको हमेशा शायद आपके एक्शंस पे डाउट होता होगा या आपके आपके इंटेंशंस पे डाउट होता होगा कि क्या ये मुझे उतना ही पसंद करती हैं जितना मैं करता हूँ। ऐसा होता होगा आपके साथ, राइट। और अगर आप लड़के हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज सिर्फ सृष्टि ने ऐसा ही बनाया हमें कि लड़के चीज़ करते हैं लड़कियों को, और अगर आप लड़के होके बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है तो आपको अप्रोच करने में बहुत दिक्कत आती होगी लड़कियों को, राइट। सो सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है दैट आप एक्सप्रेस करना शुरू करें। मैं नहीं कहूँगी कि क्रीपी बन के एक्सप्रेस करते रहे सबको, लेकिन आपको अगर कोई पर्सन बहुत पसंद है, स्टार्ट बाय कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल। फियर को भगाने का सबसे अच्छा रास्ता यही होता है कि फियर को फेस करो, राइट। और उसका तरीका हमेशा सटल होना चाहिए, मतलब शुरुआती जो स्टेप्स हैं वो सटल होने चाहिए। मुझे मालूम है कि ऑलरेडी आपके लिए एक्सप्रेस करना कितना ओवरवेलमिंग है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं बाय एक्सप्रेसिंग इन सटल वेज। लाइक अगर आपके सामने कोई आपके फ्रेंड है, आपको अच्छे लगते हैं या उन्होंने बहुत अच्छे से वो तैयार हुए हैं, तो यू कैन जस्ट कॉम्प्लीमेंट देम, राइट। सो दिस वे आप अपने आप को हेल्प करेंगे एक्सप्रेस करने में, राइट। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट यू होल्ड योर सेल्फ बैक। उसके अलावा टैरो से देखते हैं। एडवाइस फॉर पाइल 1, द मून, ऑलराइट। सेम इशू है। The star, wow, and 7 of swords. Okay, clearly pile 1, you have issues with expression. यही मुझे बार बार सुनाई दे रहा है that you have major issues with expressing yourself. You're not able to express yourself completely, and कभी कभी तो ऐसा भी होता है शायद आप इतने ज़्यादा नॉन एक्सप्रेसिव हैं, स्पेसिफिकली वर्बली इतने ज़्यादा नॉन एक्सप्रेसिव हैं कि आप डिसेप्टिव हो जाते हैं। सामने वाले को आपको ट्रस्ट करने की बजाय वो आपको आपके इंटेंशंस को डाउट करने लगता है। आप मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं अपने कम बोलने वाली आदत की वजह से, ना एक्सप्रेस करने वाली आदत की वजह से आप मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। आप मुझे बताएं कमेंट करके कि क्या ये सही है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स है ना कि आपको जो बात बोलनी है आप वो बात बोलने की बजाय रिलेशनशिप में कोई और बात बोल देते हैं, और उसकी वजह से आप मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं अक्सर, क्योंकि आप बोल नहीं पाते हैं, आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यहाँ पे इश्यूज़ विद वल्नरेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आप वल्नरेबल नहीं हो पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आप डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश कर पाते किसी के भी साथ, करीब नहीं आने देते किसी को, राइट। सो एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, एक लोनलीनेस वाली टेंडेंसी दिखाई दे रही है मुझे आपके अंदर कि आप रिलेशनशिप में भी होके अपनी नीड्स और डिज़ायर्स को ठीक से बता नहीं पाते हैं अपने पार्टनर को, राइट। और इल्यूजन्स भी क्रिएट कर लेते हैं, या फिर लोग जो भी आपके पार्टनर हैं वो शक करने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं आपके इंटेंशंस में। मून की एनर्जी है ना, इल्यूजन की एनर्जी है, मिस्ट्री की एनर्जी है।
अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता रहता होगा कि भाई ये तो एक्सप्रेस ही नहीं करते, ये तो पता नहीं क्या फ़ील करते हैं मेरे बारे में, वो आपको बहुत मिस्टीरियस समझते हैं। बट हो क्या रहा है यहाँ पे कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप प्यार बेहद करते हैं लेकिन आप बता नहीं पा रहे, तो उससे आप मिसअंडरस्टूड हो रहे हैं, राइट? इल्यूजन बन रहा है। और आपके पार्टनर को तो पता ही नहीं है कि यू हैव इश्यूज़ विद एक्सप्रेशन, राइट? सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बिकॉज इट विल हेल्प यू फॉर्म डीप मीनिंगफुल बॉन्ड्स while one. Okay, because I can see that when you love with your heart. You have lots of depth. You have this Scorpio vibe, आप Capricorn vibe है, Aquarius vibe है आपके अंदर। दिखते हैं आप बाहर से डिस्टेंट, एयरी दिखते हैं, नॉन अवेलेबल दिखते हैं इमोशनली, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको एक्सप्रेस करना ही नहीं आता खुद को, राइट? सो यू हैव टू वर्क ऑन दीज इशूज़। एंड ये आपकी लव लाइफ के लिए एडवाइसेस थी। इन एडवाइसेस को आप लें, क्योंकि एक बार आप इन पे काम करेंगे तो आप अट्रैक्ट करने लगेंगे रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में, ओके? और सिर्फ रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना ही एक मोटिव नहीं होता है, उसको चलाना भी इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो उसको चलाने के लिए ये सारे फैक्टर्स बहुत बहुत काम आएंगे आपके, ओके? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, पाइल वन। आई रियली होप you liked the video, you resonated with the messages, and if you did, then please like, share, subscribe, and follow me on Instagram, follow my other channel, right? So take care, bye. Hi pile 2, आपने ये ब्यूटीफुल एक्साइटमेंट का कार्ड अपने लिए पिक किया है। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए। सो यू कैन बी नंबर 3 या 21 या 30th पे आपका बर्थ डेट आ सकता है, और यू कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग जेमिनाई। सो जेमिनाई आपके 3rd हाउस में हो सकता है, जेमिनाई आपके 9th हाउस में हो सकता है, और जेमिनाई आपका रूलर भी हो सकता है, असेंडेंट। जेमिनाई आपका मून साइन और सन साइन भी हो सकता है, राइट? आप बहुत ही मर्क्यूरियल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मरकरी के साथ साथ मुझे आप जुपिटेरियन भी दिखाई दे रहे हैं, जुपिटर वाइब्स भी हैं आपके अंदर, राइट? बट मरकरी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो मैं कहूँगी कि दैट इस कार्ड की वाइब के साथ मर्क्यूरियल एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फिट बैठ रही है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इस कार्ड से कि यू आर अ वेरी यूथफुल एनर्जी, पाइल 2। यू आर वेरी क्यूट, स्वीट, बबली एंड एक्सट्रीमली एनर्जेटिक। आप वो पर्सन है जो टिक के कहीं भी नहीं बैठ सकते एक जगह पे, राइट? आप हमेशा इधर उधर कूदते रहते, इधर उधर चलते रहते, टहलते रहते, आपके लिए बैठना बहुत मुश्किल है। और उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट आप हमेशा एक्साइटेड रहते हैं हर चीज़ के लिए, और इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि कभी कभी रिलेशनशिप उससे अफेक्ट हो जाता है। ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, बिकॉज यू हैव दिस किडिश एनर्जी, यू हैव दिस इनोसेंस इन यू, एंड जल्दी बोर भी हो जाते हैं, जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ों के लिए, तो एक्साइटमेंट जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो उस तरह की एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं और बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटमेंट से तो मुझे दिखाई दे रहा था दैट यू आर ऑलवेज एक्साइटेड। आप वो पर्सन है जो जैसे जिसको रोमांस पसंद है, आप बहुत एयरी पर्सन है, एयर हेडेड है। सो रोमांस पसंद है आपको बातें करना बहुत पसंद है, आप चैटर बॉक्स हो, आपको डिस्कस करना, अपने व्यूज़ आइडियाज़ को शेयर करना बहुत पसंद है, आपको इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप बहुत पसंद है। सो ऐसा हो सकता है दैट आप अक्सर प्यार में धोखा खा जाते होंगे, क्योंकि जिसको आप प्यार बहुत जल्दी समझ बैठते होंगे वो एक्चुअली में लॉयल पर्सन नहीं निकलता होगा, राइट? सो आप बहुत जल्दी डिसपॉइंटेड हो जाते हैं रिलेशनशिप में, या फिर आप बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं, या फिर आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ये टेंडेंसीज़ आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। एक्साइटेड भी आप बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसा होता होगा कि आपने किसी से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या आप किसी से मिले, आपने फटाफट बातें करनी शुरू करी, और बहुत जल्दी आपने डिसाइड कर लिया कि ओहो इससे मुझे प्यार हो गया है। बहुत जल्दी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इससे बात आगे बढ़ानी है। बहुत जल्दी आपने शादी और ये सब डिसाइड कर लिया, और उसके बाद आपको कुछ ऐसी बातें पता लग रही हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो रहे हैं। सो
एक्साइटमेंट वाली एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम व्हर्लविंड वाला रोमांस आपने अभी तक ज़्यादातर टाइम फेस किया होगा। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या ऐसा सही है कि आप बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं क्या, और बहुत जल्दी सामने वाले पर्सन को अपना सोलमेट समझ बैठते हैं? ओके, सो ओह ऑलराइट, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए बट मैं उनको बाद में पिक करूँगी। देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स का। ओके, आपके लिए एडवाइस है दैट यू आर अ विजडम कीपर। ऑलरेडी आप मकरी से गाइडेड हैं, मकरी से रूल्ड हैं, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है। आप एयर हेडेड है, तो आप इंटेलिजेंट हैं, इंट्यूटिव हैं, वाइज हैं बहुत ज़्यादा, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते, पढ़ते रहते और न्यू पर्सपेक्टिव को एम्ब्रेस करते रहते। ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है कि एक्साइटमेंट को थोड़ा कंटेन करके अगर आप उस एनर्जी को सामने वाले पर्सन को रीड करने में या समझने में, क्योंकि स्टडी एंड लर्निंग का मैसेज आया है, तो आपके सामने जो पर्सन है उसको स्टडी करने में या समझने में अगर आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप टाइम को बस दिमाग में ख्याली पुलाव बनाते बनाते वो वेस्ट कर देते, राइट। सो कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, पहले मैं ज़रा रोमांस एंजल्स डेक से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, क्या एडवाइस दे रहा है। ओके, सो यू कैन ऑल्सो आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू। ये बहुत ही स्पेसिफिक गाइडेंस है आपके लिए पाइल 2, दैट यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। आई कैन सी दैट यू आर अ मर्करी रूल पर्सन, है ना, जुपिटर रूल भी हो सकते हैं आप। तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, आप बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, आप सोशल कॉन्टैक्ट्स नेटवर्क्स आपके बढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और आप सोशलाइज भी बहुत करते हैं। तो आप अपनी लव लाइफ में अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। यू नो, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू। सो आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। ओके, सो एक्साइटेड होने की बजाय और सब कुछ खुद से डिसाइड करने की बजाय अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, क्योंकि आई थिंक शायद आपका 7th का जो लॉर्ड है या 5th का लॉर्ड 11th में जा रहा है, 3rd में जा रहा है, 9th में जा रहा है, राइट। ऐसे हाउसेस में जा रहा है जहाँ पे स्टेबिलिटी कम है, जहाँ पे चेंज बहुत जल्दी हो रहा है, राइट। 3rd हाउस है तो 3rd हाउस में मरकरी की एनर्जी है, वहाँ पे हमारे बचपन के फ्रेंड्स आ जाते हैं। 5th हाउस में हमारे स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं। 11th हाउस में हमारे अडल्टहुड में जो हम नेटवर्क सर्कल बनाते हैं वो होते हैं, राइट। 9th हाउस में हमारे हायर एजुकेशन वाले जो फ्रेंड्स हैं वो होते हैं। तो इन हाउसेस में अगर आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा छुपी हुई है, यू नो 7th या 5th का लॉर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है किन्हीं हाउसेस में, तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस हो जाती है दैट आपको आपके फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़ सकती है। और हो सकता है दैट अगर आप फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे तो शायद ज़्यादा रिलायबल लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, राइट। अभी तक तो ऐसा होता होगा कि आप हिंज पे या बम्बल पे या टिंडर ऐसे वेबसाइट्स, ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते होंगे, ज़्यादा शेयर नहीं करते लोगों के साथ, थोड़े मिस्टीरियस भी है, सीक्रेटिव भी है अपने एक्शंस को लेके। बट अगर फ्रेंड्स के थ्रू आप सीक आउट करेंगे या आप एक्सपेक्ट उनसे यू नो उनसे एक्सेप्ट करेंगे हेल्प, तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि वो इंसान फिर ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड्स का कोई नोन होगा, एंड नोन होगा तो रिलायबल भी होगा, राइट। सो रिलायबिलिटी का इशू यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, आपको धोखे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है पाइल 2, राइट। सो टैरो से देखते हैं और क्या एडवाइसेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, द हाई प्रीस्टेस, और स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए, व्हेन इन डाउट योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। सो आपके लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है वो है ट्रस्ट योर गट फीलिंग। यूनिवर्स आपको कह रहा है दैट डोंट गो विद योर इम्पल्सेस, गो विद योर इंस्टिंक्ट्स। आपके इंस्टिंक्ट्स, आपके गट फीलिंग्स आपको क्या एडवाइस कर रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू नो आप मर्क्यूरियल हैं बट आप बहुत शार्प भी हैं,
दिमाग से, आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं, आपके अंदर इंटेलिजेंस कूट कूट के भरी है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा वक्त दे ना, क्योंकि वक्त नहीं देते ना आप, बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं लाइफ को किसी एक पर्सन के साथ। अगर आप थोड़ा सा एनर्जी लगाएं समझने में सामने वाले पर्सन को, तो आप अपनी इंट्यूशन को टैप इन करके सब कुछ पता कर सकते हैं, राइट? बिना उस पर्सन के कुछ बताए आपको पता लग सकता है। यू आर दैट इंट्यूटिव, यू आर अ हाई प्रीस्टेस पाइल 2, यू आर अ गिफ्टेड इंट्यूटिव पर्सन। इंट्यूशंस गिफ्टेड है आपको, राइट? सो आपको स्पेसिफिक मैसेज दिया जा रहा है दैट यूज़ योर इंट्यूशंस वाइल मेकिंग डिसीजन इन योर लव लाइफ। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को अगर आप किसी को डेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि जो पर्सन है वो आपसे झूठ बोल रहा है या आपको सच नहीं बता रहा है, तो आपको आपके फर्स्ट गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपकी गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है पाइल 2, और ये आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, आपके पाइल के लिए, राइट? और अगर आप रिलेशनशिप में, तो कुछ डाउट्स हैं पार्टनर पे, शक हो रहा है इंटेंशंस पे, तो यहाँ भी आप फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, बिकॉज आपके फ्रेंड्स बहुत वाइज हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत इंट्यूटिव हैं, इंस्टिंक्टिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं हमेशा। सो इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर पाइल 2, ओके? Not every great option you've given will be a great option for you. This is exactly what I've been saying throughout this reading, pile 2, that आप इतने आप अपने सामने इतने ऑप्शंस रखते हो कि कंफ्यूज हो जाते हो, और आप हर ऑप्शन को सही समझ लेते हो। आपको लगता है कि ये भी मेरा सोलमेट है, वो भी मेरा सोलमेट है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे ना कभी लव लाइफ में। आपको हर इंसान आपका सोलमेट लगेगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर इंसान आपका सोलमेट हो, राइट? सो इट्स गुड दैट यू लिमिट योर ऑप्शंस, एंड नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शन यू हैव बीन गिवन विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। याद रखें इस बात को कि हर ऑप्शन को राइट ऑप्शन ना समझ लें, वक्त लगाएं, वक्त दें, एक्साइटेड ना हो जाए दोबारा सुने इस रीडिंग को, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आज दिए हैं मैंने आपको पाइल 2, ओके? सो लास्ट कार्ड, ओके, अगेन बैक टू आवर फ्रेंडशिप, बैक टू आवर कोवन। सो जो मैसेज यहाँ से आया वही मैसेज इसमें कंटिन्यूड हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट्स द सेइंग, टीम वर्क मेक्स द स्पेल वर्क। वाओ! सो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल, इट्स ऑलवेज हेल्पफुल। अगर आप अपने फ्रेंड्स की मदद लेते हैं, इट्स ऑलवेज हेल्पफुल, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा आपको राइट गाइडेंस देते हैं। इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स, आई वोंट से दैट ये हमेशा हर एरिया या हर इंसान के लिए पॉसिबल है। कई बार हमारे फ्रेंड्स ही सबसे ज़्यादा जेलस होते हैं, पजेसिव होते हैं, नार्सिसिस्टिक होते हैं, बट आई कैन ऑलरेडी सी दैट यू हैव गुड फ्रेंड्स, राइट? जो भी है, 1 या 2 या 3, बिकॉज आई कैन सी दैट यू हैव अ ट्रायो। सो हो सकता है आपके अलावा 2 आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हों। टेक द हेल्प, शेयर थिंग्स विद देम, बिकॉज दे गिव यू गुड एडवाइसेस पाइल 2, ओके? एंड टीम वर्क करके आप राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, ये पॉसिबल है आपके लिए, राइट? सो टेक हेल्प ऑफ़ योर फ्रेंड्स, टेक हेल्प ऑफ़ योर नेटवर्क सर्कल, क्योंकि अच्छे लोग हैं और वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आपको हेजिटेशन नहीं होगी उनसे कुछ हेल्प मांगने में, वो दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, right? So these were the messages for you, pile 2. I really hope you resonated well with it. If you did, then please like, share, subscribe कर लें, और give away में participate करें, right? And private sessions are open, you can always reach out to me. Description bar में सब कुछ details mention है. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye. Hi pile 3, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है चॉइस, एंड इट इज़ रूल्ड बाय नंबर 7. सो आप नंबर 7 हो सकते हैं। केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है यहाँ पे, और इसके अलावा यू कैन बी अ लीब्रा, बिकॉज नंबर 7 जो 7th ज़ोडिएक है वो है लीब्रा। सो बहुत स्ट्रॉन्ग लीब्रन वाइब दिखाई दे रही है यहाँ पे, और जो साइन बना है वो भी लीब्रा है, बट जो प्लैनेट है वो है मार्स। सो एक बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल मैं आपको बता रही हूँ, आप कंफर्म कर सकते हैं अपने कुंडली से दैट यू कैन बी अ मार्स इन लीब्रा, राइट? और आप लीब्रा मून भी हो सकते हैं और लीब्रा राइजिंग भी हो सकते हैं, ओके? और राइट, सो अगर मैं मार्स इन लीब्रा
प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करूँ तो मैं कहूँगी कि मार्स बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करता है लिब्रा में, क्योंकि एक तो मार्स जो है वो बहुत ही एक्शन ड्रिवन प्लैनेट है, पैशनेट प्लैनेट है, और मार्स रिप्रेजेंट्स एंगर, मार्स रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी, मार्स रिप्रेजेंट्स एक्शन। और लिब्रा एक बहुत ही जेंटल, बैलेंस्ड और बहुत ही स्वीट जेंटल ज़ोडिएक है, राइट। सो मार्स यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करता बिकॉज डिफरेंसेस हो गए ना, राइट। मार्स इज़ रूल्ड बाय वीनस, एंड ऑल्दो वीनस एंड मार्स जो है आपस में बहुत अच्छे से अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे से, बट मैं कहूँगी कि मार्स इन लिब्रा जो होते हैं वो अक्सर गलत टाइप के रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, राइट। गलत टाइप के रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर रिलेशनशिप में एक्शन नहीं ले पाते हैं। लिब्रास की प्रॉब्लम ये भी रहती है कि लिब्रास हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लिब्रास हमेशा दो ऑप्शंस को कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और मार्स इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्लैनेट, राइट। सो यहाँ पे मैंने प्लेसमेंट को थोड़ा डिस्क्राइब करा। आई थिंक ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर मौजूद है। आप रिलेशनशिप में ना अगर आप कभी जाते हैं, मुझे लगता है कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले तो रिलेशनशिप में आना भी आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कह रही, जो पाइल 3 देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक के साथ बात कर रहे हैं और साथ साथ में आपको दूसरे किसी पर्सन से भी अट्रैक्शन है, राइट। तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या ये पर्सन मेरे लिए सही है। सो अक्सर ऐसा होता होगा कि आप हमेशा 2 ऑप्शन या 2 से ज़्यादा ऑप्शन से घिरे रहते होंगे, आप अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में पाते होंगे। सो मुश्किल हो जाता है आपके लिए चूज़ करना, राइट, क्योंकि हमेशा बेटर की चाह में रहते हैं, एक्शन नहीं ले पाते और डिसाइड नहीं कर पाते, इनडिसाइसिव एनर्जी है ना, तो ये बहुत डेट्रीमेंटल है आपके रिलेशनशिप के लिए। सो एडवाइस यही है दैट थोड़ा सा माइंड क्लियर रखें और बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस अपने सामने ना रखें। दूसरी प्रॉब्लम ये भी दिखाई दे रही है दैट रिलेशनशिप में आप जाते होंगे तो रिलेशनशिप में जाने के बाद भी आप अक्सर कंफ्यूज रहते होंगे कि क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया, क्या मैंने सही करा। यू कीप ऑन सेकेंड गेसिंग योर एक्शंस, यू कीप ऑन डाउटिंग योर एक्शंस। सर डाउट का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, हमेशा अपने आप को डाउट करते रहने का इशू दिखाई दे रहा है, और खुद पे वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है। और हो सकता है दैट आपके बिहाफ पे हमेशा लाइफ में ज़्यादातर डिसीजंस आपके पेरेंट्स ने लिए हों, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है दैट कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा आपको खुद पे डिपेंडेंट बना लिया कि रिलेशनशिप में वो आदतें अब आपको प्रॉब्लम्स दे रही है। तो इस एरिया में काम करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस आउट करके चीज़ों को रखना। हमेशा अगर बैलेंस करने में लगे रहोगे और हमेशा अगर 2 ऑप्शंस के साथ डील करते रहोगे तो क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी लाइफ में, राइट। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। उसके अलावा देखते हैं कि और क्या एडवाइस है आपके लिए। पाइल 3 मुझे बताना अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये, ओके। आपके लिए मैसेज है, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ओके। सो आई थिंक ये मुझे एक टेंडेंसी दिखाई दे रही है आपके अंदर कि आप जज करते रहते हैं कि क्या मेरे लिए सेफ़ है, क्या ये सही डिसीजन है, क्या मैं इसके साथ सेफ़ रहूँगी, क्या मुझे ओपन अप करना चाहिए। यू डोंट फील सेफ़ विद एनीवन। आप अपने बबल में इतना ज़्यादा रहे हो हमेशा से, एंड जो इनडिसाइसिव जो आपकी टेंडेंसीज़ है उसने वैसे भी आपको कम अप्रोचेबल बनाया है, राइट। डिसाइड नहीं कर पाए ना आप हमेशा, ओके। सो आपके लिए ना ओपन अप करना, और यहाँ पे मुझे लग रहा है आप पाइल 1 से भी थोड़ा अट्रैक्ट हुए होगे शायद से, बट थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट यू हैव ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ विद ओपनिंग योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं, वो डेप्थ को, पैशन को मिस कर देते हैं, बिकॉज हर वक्त बैलेंस करने में लगे रहते हैं, हर वक्त लिब्रा है ना, लिब्रा स्केल्स लेके बैठा है, तोलता जा रहा है, इसने ये सही करा, इसने ये गलत करा, मैंने ये बोला, इसने ये बोला। ये भी इशू हो सकता है पाइल 3 आपके लिए। सो आप बहुत जल्दी एक
सेंसिटिविटी का भी मसला हो सकता है, दैट आप बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से, और छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली अफेक्ट करती है। तो हो सकता है दैट आप थोड़ा सा भी अगर अपने आप को ओपन करते होंगे रिलेशनशिप में तो क्लोज़ कर लेते होंगे। तो यहाँ वल्नरेबिलिटी के इश्यूज़ भी दिखाई देते हैं। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, यूनिवर्स का क्या एडवाइस है। एंड करंटली अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं कि आपको सेफ़ नहीं फील हो रहा है, तो आपको ये स्पेसिफिक मैसेज दिया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से दैट इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, गो अहेड। अगर आप अभी किसी ऑप्शन से डील कर रहे हैं, किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। इट्स अ येस फ्रॉम यूनिवर्सल साइड। आगे बढ़ें, एक्सप्रेस करें, राइट, डोंट बी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओके, सो व्हाट एल्स, बी द माउंटेन। एक और मैसेज है आपके लिए, बी द माउंटेन, स्लो एंड स्टेडी। स्लोली एंड स्टेडीली आपको आगे बढ़ना है, और उसके साथ साथ फाउंडेशंस पे ध्यान दें, क्योंकि कई बार इन शैलो एस्पेक्ट्स को हर वक्त नापते तोलते हुए आप शायद फाउंडेशंस नहीं बिल्ड कर पाते, आप रिलेशनशिप की फाउंडेशंस स्ट्रांगली बिल्ड नहीं कर पाते, शैलो एस्पेक्ट्स पे ही टिक जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं खुद को। तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ चलना है रिलेशनशिप्स में, और अपने फाउंडेशंस को मजबूत करें। ओपन योर हार्ट, शेयर योर हार्ट, बी अ लिटिल वल्नरेबल, क्योंकि वल्नरेबिलिटी इश्यूज़ हैं, शैलो लेवल का ही आप रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते होंगे। यू हैव अ जेंटल हार्ट, सो आपको डर लगता है ओपन करने में, खुद को, अपने आप को खुद फुली एक्सप्रेस करने में डर लगता है। आपको ये लगता होगा कि मुझे हर्ट कर देगा सामने वाला पर्सन, और फिर आप खुद भी एक्शंस नहीं लेते क्योंकि आप सेंसिटिव है ना। एक्शंस तो वही इंसान लेगा ना कॉन्फिडेंटली जो थोड़ा कम सेंसिटिव होगा, जो श्योर होगा खुद को लेके। आप श्योर नहीं रहते, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो फाउंडेशंस मजबूत बिल्ड नहीं हो पाती है। इसीलिए शायद आपके रिलेशनशिप्स ओवर हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि वो शैलो ही लेवल पे, बस ऊपरी सतह पे बिल्ड होते हैं, राइट। आप बस वो जैसे कैजुअल फ्रेंडशिप्स होती है ना, कैजुअल रिलेशनशिप्स, कि कुछ दिन बात करी और ज़्यादा कुछ बात ही नहीं थी करने को, क्योंकि किसी ने भी एक्सप्रेस नहीं करा, किसी ने भी गहराई वाली बात नहीं करी, राइट, अपने आप को पूरी तरीके से खोला ही नहीं। तो फिर क्या करें, एक दूसरे के साथ बोर हो गए, ख़त्म हो गए रिलेशनशिप। ये प्रॉब्लम्स आप फेस करते आए हैं, और मुझे बताएं कमेंट करके कि क्या ये सही है। अगर ऐसा है तो इस पे काम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है आपके लिए यूनिवर्स से। ओके, और देखते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। हर्ट पीपल एंड हर्ट विचेस, ओके। सो अगर आप हर्ट हुए हैं पास में, और शायद यही वजह हो सकती है कि आप इसीलिए शायद ओपन अप नहीं कर पाते, आप ओपन नहीं कर पाते अपने हार्ट को किसी के भी साथ, बिकॉज़ पास में शायद आपने बहुत बुरे रिलेशनशिप्स देखे होंगे, या पास में बहुत बुरी तरीके से किसी से हर्ट हुए होंगे, तो किसी ने आपको डिच किया होगा, किसी ने आपको बिट्रे किया होगा। बट you don't have to hurt people, because I can see that you're ruled by Libra. You love. आपको प्यार करना पसंद है, आपको प्यार में रहना पसंद है, आपको रिलेशनशिप्स अच्छी लगती है, पर शायद कहीं ना कहीं आपके वूंड्स हैं रिलेशनशिप में, जिन पे आपको काम करना है, जिनको आपको हील करना है, बिकॉज आप हर्ट हैं, पास में किसी ने आपको हर्ट किया ना, आपने एक बहुत मोटी परत बना ली है अपने आसपास, डिफेंसिव हो गए हैं आप, बहुत ज़्यादा खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं। इसीलिए उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा गहराई से जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। आपको शायद ऐसे ही लोग पसंद आते होंगे जो शैलो हैं, जो बहुत ज़्यादा गहरी बातें नहीं करते, जो हवाबाजी करते हैं या हंसी मजाक करते हैं। वो लाइट हार्टेड रिलेशनशिप्स ही आपको अब अच्छे लगते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू ओपन योर हार्ट टू समवन एंड गेट हर्ट अगेन, बट यू हैव टू। इवेंचुअली आपको करना पड़ेगा। अगर आपको रिलेशनशिप में जाना है या शादी करनी है, ज़िंदगी भर अगर किसी के साथ आपको रहना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप सिर्फ हंसी मजाक ही करते रहेंगे उस पर्सन के साथ, कुछ गहराई वाली बातें भी करेंगे। उसके लिए आपको पहले खुद को हील करना ज़रूरी है, क्योंकि आई कैन सी, टैरो बता रहा है, कुछ नहीं छुप सकता मेरे से, दिख रहा है मुझे दैट आप हर्ट है,
और कहीं ना कहीं आपने बस उस वूंड को आपने बस हाइड कर लिया है, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे, राइट। उसके अलावा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो अगेन अपने चॉइसेस पे ध्यान दें। और सबसे पहले तो अगर आपको पता है आपका लेवल क्या है, क्योंकि ये तो बहुत ही लेवल हेडेड विच है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड रिस्पेक्टेड एनर्जी। एंड एक छोटा सा एडवाइस है आपके लिए, दैट यू हैव टू लेवल अप ऑल्सो। आप बस उन कैजुअल एनर्जीज़ के अराउंड रह के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप किसी के साथ कर पाएंगे। अगर आप बम्बल टिंडर पे पार्टनर को ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिलेगा, राइट। अगर सीरियस सोफिस्टिकेटेड पर्सन चाहिए तो आपको थोड़ा और मैच्योर होना पड़ेगा, आपको और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को, इस रिलेशनशिप के एस्पेक्ट को डील करना पड़ेगा, राइट। तो बंद कर दीजिए अपने आप को ऑप्शन बनाना, या फिर लोगों को ऑप्शन बनाना, या फिर मुझे मालूम है आपको चेज़ पसंद है, थ्रिल पसंद है, बट थोड़ा आपको अभी अपने आप को लेवल अप करने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों ये बार बार मेरे को मैसेज सुनाई दे रहा है, राइट। एंड उसके अलावा अपने आप को पूरी तरीके से सैक्रिफाइस करने की भी ज़रूरत नहीं है। स्ट्राइक अ बैलेंस मिसिंग भी हो सकता है आपकी लाइफ में, तो आपको लव लाइफ में खुद को बैलेंस करके चलना है, और फाउंडेशंस पे और खुद की वैल्यू पे, रिस्पेक्ट पे ध्यान देना है कि अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है कोई पर्सन, सो यू जस्ट हैव टू लीव, ओके। एंड लास्ट जो कार्ड है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस की भी कमी मुझे दिखाई दे रही है। सो ऐसा हो सकता है दैट आप लो सेल्फ एस्टीम से भी डील करते हो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आई कैन सी दैट यू डोंट फील दैट यू आर अ बिग डील। शायद आपको ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट अ बिग डील, बट यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं दैट यू आर अ बिग डील स्वीट हार्ट, यू आर अ बिग डील माई लव, you have everything in you. So Mars in Libra can also mean that either you have low self confidence, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अब घूम फिर के बात वही आती है ना, अगर आपको लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप अपने आप को कभी भी ओपन कर ही नहीं पाओगे किसी के सामने। यू विल ऑलवेज कीप ऑन फाइंडिंग मीनिंगलेस कनेक्शंस, राइट। अगर आपको गहराई और डेप्थ अगर पकड़नी है रिलेशनशिप में किसी के साथ, देन यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस विच इज़ अ लिटिल बिट मिसिंग, एंड दैट इज़ वाई यू डोंट फील सेफ विद पीपल। आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंट नहीं है ना, इनसिक्योर है कि व्हाट इफ उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझे नापसंद कर दिया तो क्या होगा। इसलिए शायद ऑप्शंस भी रखते हैं, बिकॉज अगर चलो इसने कर दिया तो कोई और तो हो। सो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। यू हैव टू वर्क ऑन योर इनर सेल्फ एस्टीम इशूज़, योर हर्ट इशूज़, योर वूंड्स, योर childhood traumas, right? You have to work on them and start building deep, meaningful connections with people. Start respecting yourself, start loving yourself, start applauding yourself. Okay, start cheering for yourself, and only then you'll be able to form deep meaningful bonds with other. जब आपका खुद के साथ अच्छा कनेक्शन होगा तभी आप दूसरों के साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे, right? So this was all from my side, pile 3. I really hope it resonated well. If it did, oh my god, it's Justice, Libra again. So you're a strong Libra. Okay, so like, share, subscribe करें इस चैनल को, participate in the giveaway. Okay, and I'll announce the details. I'll announce the results later in this week only. Okay, so private readings are open. You can always reach out to me. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye.